तो आज हम बात करेंगे सुदर्शन जी की एक बेहद खूबसूरत और मशहूर कहानी की, जिसका नाम है हार की जीत। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। सवाल यह है कि क्या हार कर भी जीता जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, हमारी आज की ये कहानी इसी गहरे सवाल का जवाब है। ये कहानी है एक साधु, बाबा भारती और उनके जिगर के टुकड़े, उनके घोड़े सुल्तान की। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं बाबा भारती और सुल्तान के बीच के इस अनूठे बंधन के बारे में। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं बाबा भारती। अब ये थे एक साधु जो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। सोचिए, उन्होंने दुनिया की सारी मोह माया सब कुछ त्याग दिया था। बस एक चीज थी जिससे उन्हें बेहद लगाव था, और वो था उनका घोड़ा सुल्तान। और लगाव भी कैसा, वो उससे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और उनके इस प्यार की गहराई देखिए, ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब साफ था, भगवान की भक्ति के बाद अगर कुछ था उनकी जिंदगी में तो वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान था। हाँ, और सुल्तान कोई ऐसा वैसा घोड़ा भी नहीं था। अरे वो तो शानदार था, बहुत सुंदर, बहुत बलवान। पूरे इलाके में उसके टक्कर का कोई दूसरा घोड़ा था ही नहीं। कहते हैं उसकी चाल ऐसी थी जैसे मानो मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। अब जाहिर सी बात है, इसी वजह से वो इतना मशहूर था और हर किसी की हसरत बन चुका था। लेकिन जहां इतनी शोहरत हो वहां लालच की नजर पड़ते देर नहीं लगती, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक डाकू की नजर सुल्तान पर जा टिकते हैं। और अब कहानी में एंट्री होती है खड्ग सिंह की। ये उस इलाके का सबसे खूंखार, सबसे कुख्यात डाकू था। जी हाँ, ऐसा डाकू जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। तो हुआ ये कि सुल्तान की शोहरत खड्ग सिंह के कानों तक भी जा पहुंची। और बस फिर क्या था, उसे देखने की जो इच्छा थी वो एक जुनून बन गई। क्योंकि खड्ग सिंह की फितरत ही ऐसी थी, जो चीज उसे पसंद आ गई समझो वो उसकी हो गई। यहां देखिए, दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे बाबा भारती, जिनका आधार था प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव। और दूसरी तरफ था खड़क सिंह, जो सिर्फ बल, निर्दयता और अपने स्वार्थ को जानता था। मतलब साफ है, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं अब टकराने वाली थीं। और ये टक्कर हुई भी। खड़ग सिंह सीधा बाबा भारती के पास पहुंचा और साफ साफ कह दिया, बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। सोचिए, एक सीधी सीधी धमकी। इस धमकी ने बाबा भारती की रातों की नींद ही छीन ली। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंची है। ये वो हिस्सा है जहां धोखा तो है, लेकिन उस धोखे से मिली हार में ही एक ऐसी बात छुपी है जो आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख देगी। तो खड़ग सिंह ने एक चाल चली। वो एक बेचारे, लाचार अपाहिज का भेष बनाकर रास्ते में बैठ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब बाबा भारती तो ठहरे करुणामय, उनका दिल पसीज गया और वो रुक गए। उन्होंने उस बेचारे को उठाकर सुल्तान पर बिठाया, और बस यही तो खड़ग सिंह चाहता था। उसने पलक झपकते ही अपना असली रूप दिखाया और सुल्तान को लेकर हवा हो गया। और ठीक इसी पल कहानी का सबसे दमदार, सबसे पॉइंटेंट मोमेंट आता है। अपना सब कुछ, अपने प्यारे सुल्तान को खोने के दर्द के बावजूद बाबा भारती ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ, एक प्रार्थना सुनते जाओ। इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, वरना लोग किसी गरीब, किसी दीन दुखिए पर विश्वास करना ही छोड़ देंगे। जरा एक पल के लिए रुक पर सोचिए। एक इंसान जिसका सब कुछ लुट गया हो, वो उस चोर से ऐसी विनती क्यों करेगा? क्योंकि यहां बात अब घोड़े की नहीं रह गई थी, बात थी इंसानियत पर भरोसे की। तो बाबा भारती के इन शब्दों ने क्या उस पत्थर दिल डाकू पर कोई असर डाला? चलिए देखते हैं कहानी के अगले हिस्से में, जो है हृदय परिवर्तन। खड़ग सिंह तो जैसे सुन्न पड़ गया, हक्का बक्का रह गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि बाबा भारती उसे गालियां देंगे, कोसेंगे, बद्दुआ देंगे। लेकिन उसे क्या मिला? एक ऐसी प्रार्थना जो इंसानियत में विश्वास को बचाने के लिए थी। ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा भारती के शब्द किसी तीर की तरह उसके दिल में उतर गए थे और अब उसके कानों में गूंज रहे थे। वो बस यही सोच रहा था,
कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। और पहली बार उसे अपने किए पर घिन आने लगी, पछतावा होने लगा। पहली बार उसके बाहुबल पर बाबा भारती की इंसानियत भारी पड़ रही थी। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसी रात के घने अंधेरे में पश्चाताप की आग में जलता हुआ खड़ग सिंह चुपके से सुल्तान को बाबा भारती के अस्तबल में वापस बांध आया। ये सिर्फ घोड़े की वापसी नहीं थी, ये एक डाकू का आत्मसमर्पण था। ये उसकी अपनी बुराई पर अच्छाई की जीत थी। अगली सुबह जब बाबा भारती अपने प्यारे सुल्तान को अस्तबल में खड़ा देखते हैं तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाते। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और जानते हैं ये आंसू ठीक उसी जमीन पर गिरते हैं जहां बीती रात खड़ग सिंह ने पछतावे के आंसू बहाए थे। क्या कमाल का दृश्य है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों है। चलिए अब इसके असली मतलब की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, हार की जीत का मतलब ही यही है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप भले ही कोई चीज, कोई भौतिक वस्तु हार जाएं, लेकिन आप उससे कहीं ज्यादा बड़ी एक नैतिक, एक आध्यात्मिक जीत हासिल करते हैं। बाबा भारती ने अपना घोड़ा तो खो दिया था, लेकिन उन्होंने एक पत्थर दिल डाकू को बदलकर इंसानियत पर भरोसे को जीत लिया, और ये जीत कहीं ज्यादा बड़ी थी। और सुल्तान को वापस पाकर भी बाबा भारती ने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने कहा, अब कोई गरीबों की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। सोचिए, उस पल भी उन्हें अपनी नहीं, समाज की चिंता थी, दूसरों की चिंता, और यही तो उनकी असली जीत थी। तो ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर सच्ची जीत है क्या? कोई कीमती चीज हासिल कर लेना, या फिर अपने व्यवहार से, अपनी अच्छाई से किसी को एक बेहतर इंसान बना देना? सोच